नमः शिवाय। 7वां अध्याय। श्री सप्तम अध्याय में सरल सूरज संपूर्ण संध्या का चित्रण सुनो, करत मनोरथ पूर्ण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडासन हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल संध्या हो गया, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के समान समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति वशिष्ठ को पाकर उनसे रमण करने लगी, जिसके शतपादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम नमः शिवाय। हे सज्जन, वर्णन करूं कामदेव वरदान ब्रह्मा जी ने जो दिया, सुनो सकल धर ध्यान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव जी की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिंतन में लगा रहता कि इसी प्रकार से विकार में उन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मद युक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे मेरे दक्ष और मारीच्यादि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग यह मेरा कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचे। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे वत्स, अब तुम जगत के लिए शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें कोई मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिवजी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिवजी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंतन में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें।
फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभि वायु निकला उसने पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोगों को रंजित करेगा। हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नी काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। ब्रह्मा ने आज्ञा करी, मनमथ सुरश्रेष्ठ, शिवजी को मोहित करो ले दल बल निज श्रेष्ठ। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव रति को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां भगवान शिव ध्यान अवस्थित थे। वहां बसंत के साथ मदन ने प्राणियों को काम मोहित करने वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया। रमणी रति के साथ विभिन्न प्रकार की कामुकता पूर्ण क्रियाएं की, जिनसे सदाशिव विकृत होकर काम मोहित हो गए, पर योगीश्वर शिव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका और शिवजी अविकारी ही रहे। लज्जित और उदास होकर काम मेरे पास वापस लौट आया और विनयान्वित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, भगवान सदाशिव को मैं अपने काम भावों से प्रभावित नहीं कर सका। उनको काम मोहित करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह कार्य महान दुष्कर है। उसके इन वचनों से मुझे अत्यंत विषाद हुआ और चिंतित होकर मैं दीर्घ श्वास लेने लगा। इससे बहुत ही भयावने गण प्रकट हुए और भीषण कोलाहल करना आरंभ कर दिया। मारो काटो का शब्द गूंज उठा और मुझे भी आतंकित करने दौड़े। तब वहां उपस्थित कामदेव ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि देव, आपने इन भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया? इनका यहाँ पर क्या काम है? इनको मेरे अधिकृत कीजिए। ऐसा सुनकर मैंने उन्हें कर्म से नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न हो। मारे मारे करने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। हे मदन, ये हमेशा तुम्हारे वश में रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। मेरे इस वचन से काम और रति वहां बहुत प्रसन्न हुए। मैंने उनसे कहा कि तुम पुनः शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ। काम ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा अनुसार वहां अवश्य जाऊंगा, पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं हो सकेंगे और मुझे आभास हो रहा है कि वे मेरे शरीर को कहीं भस्म न कर दें। यह कहकर कामदेव अपने सहचर बसंत और मारगणों सहित रति को लेकर शिव के पास पहुंचा और उनको मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुए। भगवान शिव मोहित न हो सके। अंत में निराश होकर कामदेव पुनः मेरे पास लौट आया और उदास होकर कहने लगा, हे भगवान, शिवजी को मोहित करना असंभव है। आप कोई अन्य उपाय करें।